अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ओपन डोर्स के रिज़ल्ट का जो वेट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। बट ये जो रिज़ल्ट आज अनाउंस हुआ है ये फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस जो है वो कमेंट रिसीव हो रहे थे कि सर हमारे इतने मार्क्स आए हैं, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है। सो ये वीडियो बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए है ताकि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और जो आपके मार्क्स आए हैं तो वो किस तरह से काउंट होंगे, ठीक है, किस तरह से फाइनल मार्किंग होगी, ठीक है, और जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं तो वो किस तरह से जो है वो अपील सबमिट कर सकते हैं, और जिन लोगों का जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया यानी कि जिनके एग्ज़ाम में एनुअल लिखा हुआ आ रहा है, मींस कि वो वायलेशन की वजह से कैंसिल हो गया, तो ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपने जो है वो अपना ओपन डोर्स का अकाउंट लॉगिन करना है। अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट किए थे, ठीक है, तो आपको उनके आगे कंप्लीट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। अब जिन के पास जो है कंप्लीट की जगह एनुअल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो वायलेशन, एग्ज़ाम की वायलेशन की वजह से वो एग्ज़ाम उनका कंसीडर ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि नॉइज़ की वजह से हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकती है, या चीटिंग करते हुए आप पकड़े गए हों, ठीक है, या कोई और रीज़न, आपका फेस क्लियर नहीं आ रहा हो, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हो जो कि अलाउ नहीं होता एग्ज़ाम में, प्रॉक्टेड एग्ज़ाम में, ठीक है, या आपने स्क्रीन चेंज की हो, या आपका इंटरनेट चला गया हो, एक्स वाई रीज़न हो सकते हैं उसके, ठीक है, तो वो आपका टेस्ट कंसिडर्ड नहीं होगा और ना ही आप उस पर अपील का केस अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब अपील किन सब्जेक्ट में या किस तरह से आप कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट है, जिसका कंप्लीटेड लिखा हुआ है, उसके साथ ही एक आंसर का कॉलम है, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्किंग दिखेगी कि आपने कितने मार्क्स इस एग्ज़ाम में हासिल किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इवेल्युएशन जो आ रही है वो 79 आ रही है, ठीक है, 79 मार्क्स इस एग्ज़ाम में आपने हासिल किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होगा अपील का ऑप्शन सिर्फ उन क्वेश्चंस में होगा जिनमें आपने कोई एक्सटर्नल फाइल अपलोड की होगी, ठीक है, बाकी किसी में भी आपको अपील का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसको अभी हम मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ इसमें ये ऑप्शन है, देखें। अब जैसे ये ऑप्शन है कि हमने इसमें एक एक्सटर्नल फाइल अपलोड की होगी तो उसमें ऑप्शन आएगा अपील का, या हमारा ऐसा क्वेश्चन जो कि एक लेंदी क्वेश्चन होगा बट उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे तो उसमें आपको एक अपील करने का ऑप्शन मिल सकता है, तो ठीक है। तो इसमें एक अपील का ऑप्शन है, तो मेक एन अपील का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपनी अपील लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई आपने क्वेश्चन सही किया है, उसका आंसर सही है, या उसके स्टेप इस तरह से हैं, जो भी रीज़न बनता है वो आपने पहले अच्छे से रीड आउट करना है अपना आंसर और क्वेश्चन, और फिर आपने अपील करनी है। अपील के लिए आप वन टाइम ही इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वन टाइम ही सेव करना है। आपने जितने भी जो भी 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है आपने उस पर अपील अप्लाई की है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ अपील, तो मैं अपना कंसर्न यहाँ पे लिखूँगा, और लिखने के बाद जब मैं सेव, यहाँ जो लिखा हुआ है सेव द अपील्स, जब मैं इसको सेव कर लूँगा उसके बाद मैं अगेन इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो बड़े ध्यान से जो है वो आपने अपील करनी है, ठीक है। अपील करने के बाद या तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे या आपके मार्क्स डिक्रीज़ होंगे, या आपके वही मार्क्स
कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 ऑप्शन होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसकी अपील करने की जो डेडलाइन दी है ओपन डोर्स ने, वो आपके पास है जनवरी 12, यानी कि 12 जनवरी, और ऑलमोस्ट 12 बजे तक मॉस्को टाइम के हिसाब से आप अपील सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, और जो अपील आपने की है उसका रिज़ल्ट उस पर जो डिसीजन होगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं, डिक्रीज़ करने हैं, या वही मार्क्स आपके कंसिडर होंगे, तो वो जो डिसीजन है वो 15 जनवरी को अनाउंस होगा। ठीक है, और आपके इसी पर्सनल अकाउंट पे अनाउंस होगा जिस पे आपने एग्ज़ाम दिया है। ठीक हो गया। फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि वेबसाइट पे भी मेंशन है कि वो 17 को अनाउंस होगी, यानी कि 17 जनवरी को वो अनाउंस होगी। तो अगर उसमें आपका नाम आता है, इट मीन्स कि आपने स्कॉलरशिप विन कर ली है। ठीक है। अच्छा, वो लिस्ट कैसे बनेगी? वो लिस्ट बनेगी आपके स्टेज 1, जो कि आपने स्टेज 1 में एग्ज़ाम दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 39 मार्क्स थे आउट ऑफ 45। ठीक है, तो ये 39, और जो सेकंड स्टेज में बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में मार्क्स आए हैं, यानी कि 79। ठीक है, तो 39 एंड 79 ये ऐड होंगे। ठीक है, तो जब ये ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे 118, यानी कि 118 नंबर बन जाएंगे। फिर ये देखा जाएगा कि ये जो मार्क्स, कंबाइन मार्क्स आपने हासिल किए हैं, वो मेरिट लिस्ट में, मतलब और जो आपके साथ कॉम्पिटिटर्स हैं या और लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है आपकी कंट्री से, ठीक है, उनसे कंपेयर करके फिर आपको आपका नाम जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आपने अब वेट करना है 17 का, और दुआ करनी है कि आप सबका नाम आ जाए, इंक्लूडिंग मी। तो ये प्रोसेस रहेगा, क्योंकि कंट्री वाइज कोटा होता है कि कितने लोगों को इस कंट्री से हमने सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली वो मेरिट की बेस पे होगा, जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके होंगे कि आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब कुछ लोगों का इसमें सवाल था कि सर हमारे आए हैं 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स का हम क्या करें, मतलब हमारा कोई चांस है कि हम जो है वो कंसिडर हो सकते हैं, हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? तो अगर आपके 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डिसअपॉइंट हो जाएं। ठीक है, इट मीन्स क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट जो है वो काउंट नहीं होगा, सेकंड स्टेज प्लस फर्स्ट स्टेज, ये दोनों स्टेजेस के नंबर, मार्क्स काउंट होंगे, एंड देन फिर जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो अगर दोनों कंबाइन करके मार्क्स आपके अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है, आपका स्कोर गुड हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपका चांस है। बट बस आपने वेट ये करना है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है और दुआ करनी है कि आपका नाम उसमें आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें, अभी ये अपील का प्रोसेस स्टार्ट हो गया आज से 10 जनवरी से। अब 17 जनवरी को, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है 17 को अनाउंसमेंट होगी ओपन डोर स्कॉलरशिप के विनर की और प्राइज़ विनर की इन द बैचलर ट्रैक एंड मास्टर ट्रैक। मास्टर और बैचलर की जो मेरिट लिस्ट लगेगी, यानी कि जो विनर की अनाउंसमेंट होगी, जो मेरिट की अनाउंसमेंट होगी, वो 17 जनवरी को होगी। ठीक है, तो आपके पास टाइम है 15 जनवरी तक का कि आप अपील कर सकें। ठीक हो गया। अब जिनके 50 मार्क्स आए हैं या 60 मार्क्स आए हैं, तो उनका भी रिज़ल्ट इसी तरह बनेगा कि आपका फर्स्ट स्टेज और आपका सेकंड स्टेज ये काउंट होगा। ठीक है, और अगर कंबाइन स्कोर आपका अच्छा बनता है और आपकी मेरिट लिस्ट में और कोई कॉम्पिटिटर इस लेवल पे नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आपका चांसेस है कि आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकती है।
नेक्स्ट ये कि अब जिन लोगों के मार्क्स या तो 40 आए हैं या उनका जो मार्क्स हैं, मतलब जो उनका एग्ज़ाम था वो कंप्लीटेड की जगह वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एनुअल। ठीक है, अगर एनुअल लिखा हुआ आ रहा है उनके एग्ज़ाम में तो उन्होंने क्या करना है। अब उन्होंने देखें, जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम है जिसमें एनुअल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और हम अगर इसके आंसर्स को चेक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वर्क एनुअल, यानी कि यहाँ पे कमेंट भी उन्होंने दिया हुआ है कि योर वर्क हैज़ बीन एनुअल इन अकॉर्डेंस with the violation of rules and guidelines of the proctored test of the second stage of the ओपन डोर्स रशियन स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम की के रूल्स एंड उसकी गाइडलाइन थी वो आपने फॉलो नहीं की और आपने उसकी वॉयलेशन की है, जिसकी बिना पे आपका टेस्ट कंसिडर्ड नहीं हो रहा और आपको इसमें फ़ेल उन्होंने कर दिया है। तो इसमें आप कोई ना अपील कर सकते हो ना आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ईमेल भी करते हो तो इस पर आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वॉयलेशन की वजह से कैंसिल हुआ, तो इसमें कोई अपीलिंग कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको अब भूल जाओ। आपने जस्ट अब उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है जिसमें आपका कंप्लीट का ऑप्शन एक्टिव है अभी और आपके पास अपील करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील में आपने पहले क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है। ठीक है, कि उसमें क्या इशू रहा, तो किस तरह से आपको जो है वो इसमें ज़रा एज मिल सकता है, तो आपने उसको फॉलो करते हुए आंसर टाइप करना है और वन टाइम ही सबमिट होगा। वो मल्टीपल टाइम सबमिट नहीं कर सकते आप, मल्टीपल टाइम उसमें सेव नहीं कर सकते आप। वन टाइम वो सेव होगा और जब आपने सेव द अपील के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया एंड देन वो सेव, फिर आप उसमें कोई भी एडिशन नहीं कर सकते। तो आपको वेट करना पड़ेगा 15 का, जब उस अपील का रिज़ल्ट आएगा कि क्या आपके मार्क्स इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए या वही मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। तो जब आपका अगर नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है देन फिर आपकी जो लिस्ट है, आपका जो नाम है वो आपकी वो यूनिवर्सिटीज़ में फॉरवर्ड किया जाएगा, जो यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस और फर्दर जो रिक्वायरमेंट होंगी उसका प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी तक जो ओपन डोर्स में आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी वो कंसिडर नहीं होंगी। अब आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होंगी जिस सब्जेक्ट में आप सिलेक्ट होते हो, जिसमें आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में। ठीक है, फिर आपने चेक करना है कि वो जिस सब्जेक्ट में आपका नाम आया है वो सब्जेक्ट की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं रशिया में और कहाँ कहाँ हैं। तो फिर आपने सेलेक्ट करना है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है एंड देन फिर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी अब तक के सवालात थे उनके आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरी है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल अपने कमेंट्स करें और आप अपने कमेंट्स कर भी रहे हैं तो कि मुझे बड़ा मज़ा भी आ रहा है उनका रिप्लाई करने में। तो आप बिल्कुल कमेंट करें और जितना मुझसे हो सकेगा, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गेन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त रशिया में ऑलरेडी हैं जो कि ओपन डोर्स पे ही गए हैं स्कॉलरशिप पे विन करके और वहाँ वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो उनसे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ख़ुद भी जो है वो मैं सर्चिंग करता हूँ कि मैं एक राइटर भी हूँ और एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ, कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड ही मार्केटिंग का है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि प्रॉपर पहले इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की जाए, सर्च की जाए, देन फिर प्रोवाइड की जाए। तो आपके जो भी कंसर्न हो वो आप बिल्कुल कमेंट करें और उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।